नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जो कि आपके आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी व आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे गए हैं। यदि आप एसएससी या रेलवे के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके एग्जाम के लिए रीजनिंग के ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चनों को हल करने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से 3 एक समान है लेकिन एक अलग है, तो अलग की पहचान करें। बताना है कि जो आपका 4 ऑप्शन दिया गया है उनमें चारों ऑप्शन में से 3 क्या है, एक ही समान रहेगा और एक अलग रहेगा, हमें अलग की पहचान करना है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखे क्या करना है, पहले आपको जो आपकी संख्या दी गई उन्हें आपस में जोड़ देना है। यदि आपस में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यदि आपस में जोड़ेंगे तो 1 2 3 3 4 आपका 7 7 6 आपका 13 13 और 8 आपका 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इसे जोड़ेंगे तो 1 3 4 5 9 9 और 7 आपका 16 16 और 9 25 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसमें 25 हो रहा है। अगला देखिएगा 2 4 6 2 8 8 और आपका 6 14 14 और आपका 9 क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। फिर देखिएगा 3 5 8 8 7 15 15 और आपका 9 15 9 आपका 24 24 3 27 क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब यदि आपसे देखेंगे कि 21 25 23 27 आ रहा है, यानी कि इसमें कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा है कि आपका 3 समान नहीं हो रहा है, तो अलग पहचान का नहीं कर सकते हैं हम। यदि आप इसे सोचेंगे सम विषम भाज अभाज का लॉजिक देखेंगे तो उसमें भी नहीं आ रहा है, क्योंकि ये आपका विषम है, ये भी विषम है, ये भी आपका विषम है, ये भी आपका विषम है। यदि आप भाज अभाज से देखेंगे तो ये आपका भाज्य है, ये भी भाज्य है, ये अभाज्य है, ये अभाज्य है। तो दो जब भाज अभाज हो रहे हैं तो आपका ये आंसर नहीं आएगा। हमें 3 एक ही लॉजिक को फॉलो करना चाहिए, आपका अलग होना चाहिए। तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि यह लॉजिक इसमें नहीं लगेगा। जब यह लॉजिक नहीं लगेगा क्या करेंगे, हम इसमें दूसरा लॉजिक सोचेंगे कि हमारा दूसरा लॉजिक क्या लग सकता है। तो आप इसे ध्यान देखिएगा, एक आपका विषम संख्या है, एक के बाद 2 सम संख्या है, एक के बाद 2 सम संख्या, फिर सम संख्या, फिर सम संख्या, फिर सम संख्या। फिर देखिएगा इसमें एक क्या है, विषम है, 3 भी विषम है, 5 भी विषम है, 7 भी विषम है, 9 भी विषम है। इसमें देखिएगा सम है, ये भी सम सम, ये भी आपका सम, यहाँ भी विषम। और डी नंबर देखिएगा इसमें विषम है, ये भी विषम 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 और यहाँ क्या हो रहा है, विषम हो रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी और डी में क्या है, विषम संख्या है। लेकिन जब ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे आप तो क्या है, क्रम से विषम संख्या, क्या है, क्रम से विषम संख्या है। तो अलग कौन सा हो रहा है, इन सबसे अलग आपका ऑप्शन नंबर बी हो रहा है। इसमें क्या है, क्रम से आपका विषम संख्या है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से है और ये क्वेश्चन आपका इशारे से है। क्वेश्चन यू ने भी से कहा कि तुम मेरे पिता की पत्नी की मां के पति के बेटे हो, तो यू का भी कौन है। तो इसे आपको ध्यान समझना पड़ेगा। यू ने किसे कहा है, भी से कहा है। क्या कहा है कि तुम मेरे पिता की पत्नी यानी उसकी मां की मां, यानी कि अपने आपके मां की मां क्या कहलाएगी, अपनी नानी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, नानी कहलाएगी। कि मां के पति यानी कि मां के पति यानी आपके नाना के बेटे, नाना के बेटे क्या कहलाते हैं, आपके मामा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मामा कहलाते हैं। तो यू का भी से भी कौन है, तो आपका मामा लगेगा। क्या लगेगा, मामा लगेगा। अब देखिए किस ऑप्शन में देखें तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, ये क्वेश्चन आपका दर्पण प्रतिबिंब से है कि नीचे दिए गए चित्र का दर्पण प्रतिबिंब बताइए। बताना है कि ये जो आपका डायग्राम दिख रहा है ना, यदि इस डायग्राम के बगल में हम एक दर्पण लगा देते हैं, इस प्रकार से यदि हम मिरर लगा देते हैं तो ये डायग्राम कैसा दिखेगा। तो डायग्राम क्या होगा, आपका पूरी तरह सब चेंज हो जाएगा। अब चेंज हो जाने का मतलब जो आपका ये वाला पार्ट है आपका इस साइड चला जाएगा और इस साइड वाला पार्ट आपका इस साइड आ जाएगा, यानी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। अब देखिए जब इस प्रकार होगा तो क्या हो जाएगा, आपका ये इस प्रकार चला गया, सही है। ये भी आपका इस प्रकार चला जाएगा, इस तरह हो जाएगा, आपका इस प्रकार से ही हो जाएगा। ये भी आपका सही दिख रहा है। फिर आपका जो ये है इससे चला स्टार जो है ना, स्टार यदि इस प्रकार आएगा तो क्या होगा, आपका जो काला वाला भाग है आपका इस साइड हो जाएगा, लेकिन आपका इस साइड में है, इस साइड में है तो आपका यह गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस साइड है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी मिला लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में आपको शुरू में दिख रहा है कि जो आपका ये डायग्राम दिख रहा है ना, ये इधर जाएगा तो आपका चेंज हो जाएगा, इसका डायरेक्शन इस प्रकार हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, इस प्रकार से इस साइड में ही है, तो ऑप्शन नंबर बी भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी मिला लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में आपको देखेंगे तो क्या इसमें अंतर है,
तो इसमें आप देखेंगे तो जो आपका यह भाग है ना, ये क्या हो जाएगा आपका इस साइड में हो जाएगा, इस साइड में हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या है इसी साइड में है, तो आपका ये भी आपका गलत हो जाएगा, यानी ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता है। यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी आंसर नहीं होगा। जब 3 ऑप्शन कट जाते हैं तो एक ऑप्शन आपका आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है, जिसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हुआ कैसे है, तो आप देख सकते हैं जो आपका यह भाग इस साइड है सही है, भी इस साइड से यानी इस साइड गया है, तो आपका यह भी सही है। जो इस डायग्राम है इस साइड गया है, ये भी आपका इस प्रकार से ही बनेगा, और यह भी आपका क्या है सही है, यहाँ बना हुआ है। फिर देखिएगा इस प्रकार डायग्राम इस प्रकार चेंज होगा, तो आपका काला इस भाग, जो काला भाग इस साइड में है, तो काला भाग आपका इस साइड में हो जाएगा, ये भी आपका यहाँ देखिएगा, तो ये भी आपका हुआ है। और जो आपका स्टार है, स्टार वाला भाग क्या है, काला इस साइड में है, तो काला आपका इस साइड में हो जाएगा, तो आपका इस साइड में भी दिया गया है। यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है ना पूरी तरह से सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, दिए गए आरेख में बसों की कुल संख्या कितनी है, बताना है कि जो आपका यह आकृति दिया गया आकृति में बस कितने हैं। तो पहले आपको समझना पड़ेगा जो आपका त्रिभुज के समान है ना, यह आपका किसका है, यह आपका टैक्सी का है, किसका टैक्सी का है। जो आपका यह आयत के तरीके दिख रहा है वो यह आपका बसों की संख्या है, और जो आपका सर्कल है ना यह आपका किसका है, आपका वाहन का है। तो बोला है कि बस कितने हैं, यानी कि जो संख्याएं आपकी इस सर्कल में आएंगी, जो आपकी संख्या इस आपके आयत वाले सर्कल में आएंगी वही आपका आंसर होगा। देखिएगा 6 आ रहा है तो 6 लिख देंगे, फिर 2 आ रहा है 2 भी कर लिख देंगे, फिर आपका 3 भी आ रहा है इसमें 3 भी लिख देंगे, 4 आ रहा है 4 भी लिख देंगे। अब इन्हें यदि आपस में जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 6 2 8, 8 3 11, 11 4 15, क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। यानी कि बसों कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी, और ये ऑप्शन नंबर बी में है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। बताना जिस प्रकार पैना का संबंध थोसरा से है उसी प्रकार धुधला का संबंध किससे हो जाएगा। यह क्वेश्चन आपका शब्द एनालॉजी से है। बताना जिस प्रकार पैना का संबंध थोसरा से उसी प्रकार धुधला का संबंध किससे हो जाएगा। आपको ऑप्शन है स्पष्ट, गहरा, हल्का या दृश्य। तो जिस प्रकार पैना का संबंध थोसरा से है ना उसी प्रकार आपका धुधला का संबंध किससे हो जाएगा, तो स्पष्ट से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, स्पष्ट से हो जाएगा। और ये आपका ऑप्शन नंबर है तो ये में दिख रहा है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आसानी पूर्वक विश्वास करता हूं कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में वो डाउट को भी ऐसे क्लियर कर सकें। और दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक वो हम दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाए। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका पासे से पूछा गया है। यह कि पासे की 3 स्थितियां दर्शाई गई हैं, चिन्ह प्रतिशत के विपरीत सतह पर कौन सा चिन्ह होगा। आपको 3 पासा दिया गया है, बताना है कि जो आपका प्रतिशत है ना, ये जो आपका प्रतिशत दिख रहा है इसके विपरीत सतह पर कौन सा चिन्ह होगा। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो क्या करना है, आपको 2 पासों में कॉमन देखना है। यदि हम पासे 1 और 2 लेते हैं तो इसमें कॉमन देखेंगे, यहाँ स्टार है इसमें स्टार नहीं है, हच है तो यहाँ हच किसी में है नहीं प्रतिशत, और यहाँ प्रतिशत किसी में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका पासा नंबर 2 है ना उसमें कॉमन नहीं मिल रहा है। जब 1 और 2 को लेने पर कॉमन नहीं मिला क्या करेंगे, अब 1 और 3 को लेंगे। जब 1 और 3 को लेने पर भी कॉमन नहीं मिलेगा तो 1 और 2 को लेंगे, 2 और 3 को लेंगे। अब देखते हैं 1 और 3 को लेके, तो यहाँ प्रतिशत है तो यहाँ देखिएगा प्रतिशत नहीं है, इसमें स्टार है स्टार भी नहीं है, लेकिन हज है ना तो यहाँ हज मिल रहा है। यानी कि हज का विपरीत क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो हज है इसका विपरीत क्या हो जाएगा, आपका हज ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका विपरीत हज हो जाएगा। जब आपको विपरीत मिल जाएगा कहना है आपको क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घुमा देना है, तो फिर क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा। यानी कि अगला क्या होगा आपका, अगला आपका स्टार हो जाएगा, और फिर क्या होगा प्रतिशत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगला क्या होगा, प्रतिशत हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, प्रतिशत हो जाएगा। फिर इसे भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो फिर बराबर हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। पूछा किसका है, पूछा है आपका प्रतिशत का। तो देखिएगा जो आपस में ये हुए ना ये विपरीत हुए, और ये भी आपस में विपरीत हैं। अब पूछा है प्रतिशत का, तो प्रतिशत का विपरीत क्या आया है, प्लस आया है। और देखिए किस ऑप्शन में देखें तो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, यदि टेबल को 10 पीपल को 18 लिखा गया तो गार्ज को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो जब भी आपको अक्षर से एक छोटी संख्या बन रहा है अक्षरों को मिला के, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका काउंटिंग कर लेना। इसको 1 2 3 4 5 हो रहा है। 5 से क्या इसको क्या लिखा, 10 लिखा है। यानी कि यदि हम 2 गुणे 5 कर देते हैं, सॉरी आपका जो 5 दिया है, या 5 दिया है इसमें हम 2 का गुणा कर देते हैं, आपका 10 हो जाएगा। उसे क्या करेंगे हम इसमें, उसी प्रकार से करेंगे हम इसमें
तो उसी प्रकार करेंगे पीपल में। 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो रहा है, जिसमें भी 2 का गुणा करेंगे हो जाएगा 12 हो जाएगा। लेकिन दिया क्या है, दिया आपका 18 दिया है, तो आपका यह लॉजिक इसमें नहीं लगेगा, यह लॉजिक आपको इसमें नहीं लगेगा। अब क्या करेंगे हम इसमें दूसरा लॉजिक सोचेंगे कि हमें दूसरा लॉजिक क्या लग सकता है। तो जो आपका टेबल है ना, इसमें कितने आपके अक्षर हो रहे हैं, टोटल आपके इसमें 5 अक्षर हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 5 अक्षर हो रहे हैं। जब 5 हो रहे हैं, 5 का यदि स्क्वायर कर देंगे क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। और स्क्वायर करने के बाद जो संख्या प्राप्त हुई है उन्हें आपस में गुणा करा देंगे, 2 और 5 हो जाएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा। और 10 आपका यहाँ दिया गया है। उसी लॉजिक से करेंगे तो पीपल में 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। और 36 को भी इस प्रकार 25 के संख्याओं को आपस में गुणा कराए थे, उसी प्रकार 36 की संख्या को भी आपस में गुणा करा देंगे, तो क्या हो जाएगा 3 6 18 हो जाएगा। हो जाएगा 18 हो जाएगा। और आपका 18 यहाँ दिया गया है। तो अब आपको लॉजिक समझ आ गया होगा कि जो आपके अक्षर दिए गए हुए हैं पहले उन्हें काउंटिंग करेंगे, काउंटिंग करने के बाद उसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उन्हें यदि आपस में गुणा करा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले देखेंगे गार्ग, तो इसमें कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 हैं, तो 4 का स्क्वायर करा देंगे क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। अब जिस प्रकार हम 25 आया था तो उन्हें आपस में गुणा कराए थे, और 36 आया था तो उन्हें आपस में गुणा कराए थे, उसे 16 आया है, इसे भी आपस में क्या करेंगे गुणा करा देंगे, तो 6 का नाम 6 हो जाएगा, यानी क्या होगा 6 होगा। अब देखिए 6 किस ऑप्शन में, देखिए तो आपका ऑप्शन नंबर डी में है, इसे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि दिए गए संयोजक में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। बताना है जिस प्रकार 72 54 18 है, उसी प्रकार 64 38 इस क्वेश्चन मार्क जहां पे क्या होगा। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि 72 और 54 को क्या करेंगे 18 हो जाए। यदि इन्हें जोड़ेंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा। यदि इनके बीच का हम अंतर देखते हैं, घटा के देखते हैं, यदि 72 में 54 घटा देंगे कितना बचेगा आपका, यदि घटाएंगे तो हमारा 18 बचेगा। क्या बचेगा 18 बचेगा। और आपका 18 यहाँ दिया गया है। उसी प्रकार यदि हम इन्हें भी आपस में घटाते हैं तो यदि हम 64 में से 38 घटाएंगे क्या बचेगा आपका 26 बचेगा। अब देखिएगा 26 ऑप्शन में है क्या, तो देखें तो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी में जब दिया है तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर 26 हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी में है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है नीचे दिए गए वर्गों में कौन से वेन आरेख सही निरूपित करता है। चूना सीमेंट ईंट। तो वेन डायग्राम बनाने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि चूना सीमेंट और ईंट के बीच आपस में क्या संबंध है। तो आप देखेंगे तो चूना अलग है, सीमेंट अलग है, ईंट आपका अलग है, यानी सब में कोई रिलेशन इसमें नहीं है। जब कोई रिलेशन ना मिले क्या करना है आपको, सबका अलग डायग्राम बना देना है। चूना आपका अलग बन जाएगा, सीमेंट आपका अलग बन जाएगा, ईंट आपका अलग बन जाएगा। इस प्रकार आपका वेन डायग्राम हो जाएगा। अब देखिए इस प्रकार किस ऑप्शन में दिया गया, देखें तो आपका ऑप्शन नंबर सी में है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। बताना जिस प्रकार 741 का संबंध 192 से, उसी प्रकार 245 का संबंध किससे हो जाएगा। तो जब भी आपको एक बड़ी संख्या से छोटी संख्या पूछे, क्या करना है पहले आपको उन संख्याओं को आपस में जोड़ देना है। यदि हम 7 4 और 1 को जोड़ते हैं क्या हो जाएगा, 7 4 11 1 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 192 को भी 92 को जोड़ेंगे आपस में तो 1 9 10 2 12 का हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी जिस प्रकार 12 का संबंध 12 से है, उसी प्रकार हमें बताना है तो 245 दिया है, इन्हें भी आपस में जोड़ देंगे क्या हो जाएगा आपका 6 5 11 हो जाएगा, हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो उसी प्रकार 11 का संबंध क्या होगा 11 होना चाहिए। अब देखिए किस ऑप्शन को जोड़ दें 11 हो जाए। यदि ऑप्शन नंबर ए देखेंगे तो 8 तो 10 हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी मिला लेते हैं तो 7 6 13 हो गया, अधिक हो गया, हमको 11 चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी मिलाते हैं तो आपका यह 9 7 16 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। जब 3 ऑप्शन कट जाते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो बचता हुआ आपका करेक्ट आंसर होगा। अब इन्हें आपस में जोड़ भी लेते हैं तो 3 2 5 और 6 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार 741 का संबंध 192 से है, उसी प्रकार 245 का संबंध 326 से हो जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी में दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न जिनके का स्थान पूर्ण कीजिए। बताना है कि जो आपका प्रश्न दिया है इसमें स्थान पे कौन सी संख्या होगी। तो यदि हम इनके बीच का अंतर देखते हैं तो 71 से 73 ने प्लस का 2 हुआ है, 73 से आपका 79 यानी प्लस का 6 हुआ है, 79 से 83 यानी प्लस का 4 हुआ है, 83 से 89 यानी प्लस का 6 हुआ है। तो इसमें कोई आपको लॉजिक समझ नहीं आएगा, 2 6 4 6। तो क्या करना है आपको, इसमें सम विषम का लॉजिक सोचना है। तो सम विषम देखेंगे तो क्या है आपका विषम 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 विषम, लेकिन अभी इसमें विषम संख्या इसमें क्या है कि 75 छूटा हुआ है, 85 भी छूटा हुआ है। तो सम विषम से हम इसे लॉजिक नहीं लगा सकते हैं। अब इसे क्या करना है आपको भाज्य भाज्य देखना है।
तो 71 अभाज्य संख्या है, 73 अभाज्य संख्या है, 79 भी अभाज्य संख्या है, 83 अभाज्य संख्या है और 89 अभाज्य संख्या है। यानी हो क्या रहा है कि 71 के बाद 73 अभाज्य संख्या होती है, 73 के बाद 79 अभाज्य संख्या होती है, 79 के बाद 83 अभाज्य संख्या होती है, 83 के बाद 89 अभाज्य संख्या होती है और 89 के बाद अगला अभाज्य संख्या आपका 97 होता है। क्या होता है? 97 होता है। तो इस क्वेश्चन में जो है 97 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स और लूसेंट संबंधी क्वेश्चनों पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुंचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।